कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री जी, 3 कानून नहीं, पहले आप इसको पार्लियामेंट में लेकर जाओ, वहां से इनको पास करवाओ। ये किसान बगैर सर्टिफिकेट लेकर नहीं जाएगा घर। और एमएसपी की गारंटी आप इसे कहते हैं मौका देकर चौका मारना। किसानों को देश बचाने की कोशिश करते हुए पूरा साल गुजर गया। सैकड़ों किसान शहीद करा दिए गए, किसानों पर हमले कराए गए, मनमाने मुकदमे लिखे गए, किसानों को कमजोर करने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए ठिकाने लगा दिए गए। किसानों में फूट डालने के लिए पालतू मीडिया के साथ ही मोबाइल मेड पत्रकारों को टुकड़े डाले गए। किसानों को गाड़ियों से कुचलवाया, लेकिन हठधर्मी में जरा सी भी कमी नहीं आई। लेकिन अचानक पलटी मार देने का खेल हजम नहीं हो रहा है। आखिर ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया कि जिस इंसान की कार से मासूम बच्ची कुचल जाने के बाद वो अफसोस करने की बजाय बच्ची को कुत्ते का पिल्ला कहे। उस इंसान का साल भर बाद हठधर्मी से हटना ना चमत्कार माना जा सकता है, ना ही नैतिकता ही कहा जा सकता है। जाहिर है कि ये एक बड़ी सियासी चाल ही है, क्योंकि देश की जिस खेती को हथियाने के लिए कारपोरेटर ने साहब को पाल रखा है, उसको इतनी आसानी से छोड़कर कौन सड़क पर आना पसंद करेगा। ये सिर्फ 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में कुर्सियां हथियाने की चाल है। इस पलटी से ना खुश होने की जरूरत है, ना ही इस पलटी को मजबूत और टिकाऊ समझने की भूल करनी चाहिए। ये सिर्फ मौका देकर चौका मारा गया है। चुनाव के बाद फिर भस्मासुरी रूप दिखेगा। कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 कानून हमने वापसी ले लिए। प्रधानमंत्री जी, 3 कानून नहीं, पहले आप इसको पार्लियामेंट में लेकर जाओ, वहां से इनको पास करवाओ। ये किसान बगैर सर्टिफिकेट लेकर नहीं जाएगा घर। और एमएसपी की गारंटी आप दो, क्योंकि हम जहां पे है, यहां पे किसी किसान की एमएसपी पे कोई खरीद नहीं होती। एमएसपी का सवाल देश का सवाल है पूर्ण रूप से। और आम जनता को ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं, अभी लाडू और मिठाई बांटने की जरूरत नहीं। ये संघर्ष अभी जारी रहेगा। आज हमारी संयुक्त मोर्चे की 9 मेंबरी कमेटी की मीटिंग है, जो सिंगू बॉर्डर पे है, जो हमारा हेड ऑफिस है। उसमें पूर्ण रूप से फाइनल डिसीजन वे लेंगे, पूर्ण रूप से फैसला वहां पे होगा। तो आप सब चीज ध्यान लगा के रखें। हम पाल घर में हैं, आज यहां से रात को हम आएंगे और सुबह ही वहीं बॉर्डर पे, जो गाजीपुर बॉर्डर है, उस पर हम रहेंगे। और यहाँ का जो आदिवासी क्षेत्र हैं, हम इनकी भी बात कर लेते हैं। सब यहाँ पे है, जो काका जी हैं, यहाँ के बड़े सीनियर लीडर हमारे हैं, हम इनके साथ में हैं। और जो ये आप देखोगे, इन्होंने जो अपना एक आंदोलन का बनाया, इन्होंने बनाई भूमि सेना आदिवासी एकता परिषद। ये 2 संगठन यहाँ के हैं। इनके दोनों के मोर्चे पे आज हम जाएंगे। यहाँ का जो एक बड़ा मोर्चा निकल रहा है, उसमें शामिल होंगे। और यहाँ की इन आदिवासियों की, क्योंकि जब भी संयुक्त मोर्चे की कॉल होती है तो ये पूर्ण रूप से उसको फॉलो करते हैं। यहाँ के लोग दिल्ली के बॉर्डर पे गए हैं, यहाँ का जितना भी यूथ है दिल्ली के बॉर्डर पे जाता है। और ये भूमि सेना अपनी भूमि को बचाती है। इनका नारा है कि अपना गांव अपनी सरकार। तो यहाँ पे इन्होंने अपनी सरकार अपने गांव में बनाई है। तो इनका धन्यवाद है सभी का, और जितने भी क्रांतिकारी साथी है सबका धन्यवाद है। और अभी कानून वापसी जब तक भारत सरकार पार्लियामेंट में नहीं लेकर आएगी, जब तक देश का किसान मानने वाला नहीं है, देश की महिलाएं मानने वाली नहीं है, देश का जो मजदूर है, आदिवासी है, वो मानने वाला नहीं है। तो इन सब का धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत, जय बिरसा मुंडे। ये बिरसा मुंडे की पूरी जमीन है, ये आदिवासी क्षेत्र उनका है। और बिरसा मुंडा एक यहाँ के क्रांतिकारी योद्धा, जिन्होंने आदिवासी क्षेत्र में